नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो टॉक्स में हूं आपका दोस्त और सखा मित्र जुगानी। और बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पर बढ़ने से पहले आज की मार्केट की, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज निफ्टी आपका 0.42% आगे बढ़ा है, वहीं सेंसेक्स भी आपका आगे बढ़ा है, ठीक है ना। और निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, स्मॉल कैप आईटी और स्मॉल कैप मिड कैप ने आज आपकी मार्केट को काफी संभाला है। वहीं पर बात करें खरीद फरोख्त की, तो आज का अभी तक डाटा आया नहीं है खरीद फरोख्त का, लेकिन यह है कि एफआईआई एसबीआई दोनों ने खरीदा है। और आपको एक बात बता दूं कि देखो, सोमवार मंगलवार को थोड़ी सी आशंका जरूर थी कि हो सकता है अगर फ्राइडे को मार्केट गिरी है तो अमूमन उसके बाद में मार्केट गिरती है, ऐसा देखा गया है। बट चलिए ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही थी कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी और 25,500 हमने किया था। लेकिन यह है कि 17 तारीख तक वो लेवल हमें नहीं दिखाई देगा जब तक कि अमेरिका वाला वो इशू नहीं सॉल्व होगा। ये चीजें आपको बताना इसलिए जरूरी है कि एक बात मैं आपको जरूर ये बोलना चाहूंगा बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कि यार देखो, मार्केट में कभी भी ना पैसा आपका शॉर्ट टर्नओवर में नहीं बनता है और ना ही जल्दीबाजी में बनता है। तो और एक बात की मैं चेतावनी भी देना चाहूंगा कि कुछ जल्दीबाजी के चक्कर में लोग ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। अब आपको जरूर मैं वो मिस्टेक्स बताऊंगा कि किस वजह से लोग नुकसान उठा जाते हैं, गलतियां क्या क्या करते हैं एसआईपी में, क्योंकि मैक्सिमम लोग एसआईपी कर रहे हैं, कुछ लोग लमसम भी किए हुए हैं। बट ये बात फैक्ट है कि अब हम तो केवल आपको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज हमें नहीं मालूम है। जितनी देर समझाएंगे उतनी देर हो सकता है कि आपको समझ में आए, उसके बाद में आपके दिमाग में अपने ही विचार घूमते रहेंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मार्केट की दुनिया में आप पैसा नहीं बना पाएंगे, आप मान लीजिए। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूं कि देखिए, सबसे द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि अगर आपके पास एक मुश्त का पैसा नहीं है और आपको अगर उस टाइप का मौका नहीं मिला है तो एसआईपी और एसटीपी का आप सहारा लें। ये मैंने भी बार बार बताया हुआ है और बहुत सारे लोग, जानकार लोग इस बात को आपको समझाते हैं, ठीक है। तो एक तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचेंगे। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार आप हो सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार का ये वीडियो नहीं है, सो भाई मेरा काम है आपको आगाह करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम पर ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो एक तो ये सावधानी देना आपको जरूरी था। दूसरा, क्योंकि भाई देखो, एजुकेट करने में कोई बुराई नहीं है, ये एजुकेशनल चैनल है, फाइनेंशियल चैनल है, तो उसको बताना हमारा फर्ज भी है। अगली बात आपको अगर बताता हूं तो एसआईपी में देखो, अभी इनफ्लो में आपके पैसे की काफी कमी आई है, ठीक है ना। और तकरीबन जो है 43,000 करोड़ रुपए यहाँ से आउट गए हैं। तो उसकी दो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो जो सिंडियोज आए थे उससे लोगों के मन में डर फैला है। अब इतना बोलने के बाद में हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स ने तो ऐसी गलती नहीं करी होगी, मेरे को उम्मीद है। अगर जिनको प्रॉफिट बुक करना होगा उन्होंने निकाला है, लेकिन औरों ने निकाला होगा जो कि कच्चे गोइयां जिसको बोलते हैं ना। कच्चे गोइयां जो है ना, हमारे यहाँ पर अवधि में है एक कहावत है कि कच्चा गोइयां जो होता है ना वही भागता है मैदान को छोड़ करके। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा, ऐसे लोगों से क्या भाई, उनका पैसा है, उनका मन है, उसके बाद में वो लोग जा सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो उसके सिंडियोज क्या क्या आ रहे हैं वो आपको बताता हूँ। एक तो वो इस चीज से डर गए कि यार अमेरिका में जो बार बार मंदी वाला सवाल उठ रहा है ना, ये लोगों को दिमाग को कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। यार देखो, जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस आपका स्टेबल है, क्रूड सारे पैमाने को नहीं आप समझ सकते मत समझो, लेकिन आप कम से कम क्रूड ऑयल का प्राइस तो आप स्टेबल है कि नहीं स्टेबल वो आप देख सकते हो ना। दूसरी चीज, आप ये मान लो कि अगर मार्केट के सिंडियोज खराब होंगे तो सोना आपका आगे भागेगा। तो आपका वहीं से इंडिकेशन हो जाएगा कि जब सोने ने आपके 82-83 हजार को क्रॉस कर दिया जहां पर आपका सेंसेक्स है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं मार्केट मंदी की तरफ जा रही है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, जैसे मैंने एक बार घाक की कहा था ना, आपको बताया था ना, घाक की बहुत सारी जो कहावतें बताया था। ये आपको सूंघना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में उन चीजों को नहीं लाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आप छोटा सा प्रॉफिट लेकर के उसके बाद में समय न दे करके आप उसके बाद भाग लेंगे डर करके, जैसा कि लोगों ने किया है। अगर खुदा न खास्ता
उन्होंने ये चालाकी करके और उसके बाद में उस पैसे को निकाला है। मैं किसी जनरल टर्म्स की बात जो कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने ऐसा सोचा है, खुदा न खास्ता जैसा कि उम्मीद है 0.25 तो जाएगा जाएगा, करीब 75% लोग बोल रहे हैं, और 25% या 29% के आसपास बोल रहे हैं कि 50% बेसिस के आसपास रेट कट होगा अमेरिका का। अगर एक कट होता है तो आपका आईटी सेक्टर पक्का भागेगा, 100% आईटी सेक्टर बूम करेगा। उसके बाद में डाउ जोन्स अगर वहां का भागता है, यूरोपीय मार्केट भागती है, तो एशियन मार्केट में कोई मतलब ये नहीं कि एशियन की मार्केट ना भागे। और एशियन की मार्केट में इंडिया तो वहां पर भी, इंडिया तो बिल्कुल एकदम से तैयार बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ओवर वैल्यूड है, वहां पर मंदी आ रही है, वहां पर ये आ रही है, वहां पर वो आ रही है। ये चालाक और वैसे लोगों का क्या होता है, एक टाइप का बोलते हैं ना हथकंडा जिसको बोलते हैं, मतलब आप ये समझते हो कि मैं थोड़ा शब्दों को जरूर सोचता हूँ कि वर्ड कौन सा बोलूं, तो बहुत सारे वर्ड्स आ रहे थे, लेकिन नहीं, हथकंडा वो अपनाते हैं तरह तरह के, नाना प्रकार के, कि कब उनको थोड़ा सा मिले, डिप मिले, और वो वहां पर पोजीशन बनाए। FIIs DIIs में आप देखते हो कि दोनों में होड़ तोड़, इतने दिन में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, होड़ तोड़ मची रहती है। तो अब SIP में कई सारी गलतियां लोग करते हैं। एक तो सबसे पहली जो गलती करते हैं वो ये समझ लेते हैं, जैसे मान लिया आपको स्विच करना है या आपने रिडीम करना है, तो आप जो है आप ये सोच लेते हो कि यार मेरी SIP मैंने पिछले महीने की गई थी वो पूरी हो गई। नहीं, वो आपका जब 12वें महीने, जैसे मान लिया इस समय सितंबर का जो महीना आपका कटेगा, सितंबर 2024 का जो SIP कटेगी, वो अगले साल सितंबर में जाकर के तब मैच्योर होगी। जितने तारीख को कटी है आप उसके बाद में निकालोगे, तब जाकर के उसका 12 साल कंप्लीट हो गया। 12 साल 1वें दिन, एक दिन मतलब उस दिन आप अगर निकालोगे तो आपके ऊपर STCG नहीं लगेगा। ये पहली मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। चाहे आप स्विच करो, चाहे आप रिडीम करो, चाहे आप उसको जो मन करे सो छेड़छाड़ करो, तो SIP में लोग वहां पर ये सबसे पहली गलती करते हैं, उसको जज नहीं कर पाते हैं। अभी तो 15 नहीं, फिर 20% का आपको STCG देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये बिल्कुल SIP के कॉमन मिस्टेक है। दूसरी चीज, लोग बहुत होशियार बनते हैं कि मैं मार्केट को टाइमिंग कर लूंगा, वो भी SIP में। यार SIP में आप पर्टिकुलर टाइम पेमेंट, हाँ मजबूरी हो गई, आपकी पैसे की नीड है, आप उसको पॉज कर सकते हो या आप उसको स्टॉप कर सकते हो अगर आपके ऊपर मजबूरी हो गई तो। लेकिन ये स्मार्ट बनना कि मैं मार्केट को टाइमिंग कर लूंगा, टाइम नहीं दूंगा, तो मार्केट आपको चपेट लगा देगी। वहां पर बैठा हुआ बंदा इतना बेवकूफ नहीं है, वो हमारे आप से गया गुजरा नहीं है कि वो आपके झांसे में आ जाएगा। आपको मार्केट में टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरी गलती जो करते हैं, जब मार्केट टेस्ट करती है या मार्केट बॉटम की तरफ जाती है तो भी लोग डर जाते हैं, गिरती हुई मार्केट में SIP को रोक देते हैं, या चढ़ती हुई मार्केट में भी SIP को उन्होंने रोक दिया जो बहुत होशियार है, और जो थोड़े से कलेजे के कम है ना, वो गिरती हुई मार्केट में कर देते हैं। तो वहां पर भी वो भी एक अच्छी आदत नहीं है। और चौथी जो मिस्टेक करते हैं आप लोग, ये सबसे बड़ी करते हैं। यार देखो, जब आपको हमने एक बार बताया हुआ है यार इसको आपको असेट मानना पड़ेगा, तो असेट मानने के बाद में आप लोग वही गलतियां कर देते हो जो कि अक्सर क्योंकि देखो अब उतना पैसा निकला है तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो हमें भी, इसलिए तकलीफ नहीं कि उससे कोई हमारी पोजीशन डाउन हो गई है, उससे उन लोगों का ही नुकसान हुआ है जिन्होंने वहां से इनफ्लो लेकर के सोचा है कि मैं मार्केट को टाइम कर लूंगा। वो टाइम नहीं कर पाएंगे। चौथी गलती क्या करते हैं लोग कि जब उनकी कमाई थोड़ी बढ़ जाती है ना, तो वो अपने SIP के अमाउंट को इंक्रीज ही नहीं करते हैं। वो वहीं के वहीं रहते हैं कि मार्केट हमें जो है कमा करके दे देगी। अरे आप अपने एसेट को बढ़ाओगे नहीं तो आपको कमा करके कौन देगा यार। धीरे 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 जैसे आपको 5% तो स्टेप अप तो करना ही चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम एक आध आप फंड बढ़ा दो, लेकिन 4 फंड 5 फंड से ज्यादा नहीं करना है। अगर आपकी कमाई बढ़ती है उसी रेशियो से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाना है।
अब मैं एज वगैरह के सीनों में नहीं जाऊंगा, एसआईपी की कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो आपको बता रहा हूं। पांचवी गलती जो कि मैं मानता हूं कि लोगों को नहीं करना चाहिए, वो हमेशा जो है ना लमसम कहीं और भाग करके कर देते हैं। हमारे किसी एक सब्सक्राइबर या व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा था कि भैया हमने ये फंड ले लिया है, अब लमसम करने के लिए मैं उसी फंड में करूं या कहीं पर और करूं। तो अभी ये उनको जल्दी जवाब देना जरूरी है कि अगर एक आध दिन कंसोलिडेट रहती है, उनको कुछ अमाउंट करना है, तो आपको उसी फंड में ही लमसम करना है जिस फंड को आपने चूज किया हुआ है। उस फंड को आपने सिलेक्शन में सारे क्राइटेरिया को आपने फॉलो किया हुआ है, तो आपको वहां पर ही अपना लमसम करना है और उसी फंड पर, उसी फंड मैनेजर पर भरोसा करना है। ऐसे ही करके आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार अपने फंडों को चूज करना है। और एसआईपी में होने वाली इन कॉमन मिस्टेक्स, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, अगर अभी अगर गिनाना चाहूंगा तो पूरा आधा घंटा बीत जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। रात अभी ज्यादा हो रही तो आज की मार्केट का हाल हमने बोला कि आपको बता देता हूं। और उसके बाद में ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये हमने इस समय नहीं करनी है, क्योंकि अभी हाई राइज मार्केट होने वाली है, कोई इसमें संदेह नहीं। 17 तारीख के बाद में जो मेरा अनुमान है, तो उसके बाद में इलेक्शन के टाइम पर फिर कंसोलिडेट करेगी। तो अब इस समय आपने बिल्कुल देखो, मैं बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, बड़े अच्छी तरीके से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करोगे तो आपके एक्युमुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज्यादा एक्युमुलेट करोगे, ज्यादा प्रॉफिट लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना अपने आप का जोर लगा दो कि आप वहां पर हाथ पैर मारते रहो, बचाओ बचाओ बचाओ, तो भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल एकदम से चिल हो करके, हंसमुख हो करके, हंसते हुए ही अगर आप इस मार्केट में काम करना चाहोगे ना, तभी जाकर के मतलब जो है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 2 दिन तो आपके ऐसे ही हो गए। 5 दिन किसी हफ्ते में आपकी मार्केट चलती है, नहीं तो उसके बाद में ठप्पी रहती है। और थोड़ा सा क्या है कि इसको अपना देखते वगैरह भी रहना है, नॉलेज वगैरह अपने बढ़ाते भी रहने हैं, तब जाकर के बात बन पाएगी। नॉलेज नहीं बढ़ाओगे और खास करके ट्रिक आपने सीखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं सवेरे किसी अच्छे सेशन पे। और ये सब बताना आपको टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।